फलनगर एक ऐसा राज्य जहां हर फल इंसानों की तरह जीता था। कोई व्यापारी था, कोई सैनिक, कोई मंत्री तो कोई राजा। उस राज्य का सबसे बड़ा गर्व था सूर्य मुकुट। एक ऐसा मुकुट जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके अंदर सदियों पुराना एक राज छिपा है, लेकिन उस राज को सिर्फ राजा ही जानता था। और शायद वही राज एक दिन पूरे राज्य को तबाह करने वाला था। सुबह का दरबार लगा हुआ था। राजा आम अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके सिर पर चकमता हुआ था सूर्य मुकुट। लेकिन आज राजा आम के चेहरे पर अजीब बेचैनी थी। तुम सबको शायद ये मुकुट सिर्फ सोने और हीरों का बना दिखता होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा बोझ जिसे मैं कई सालों से उठाए हुए हूं। कभी कभी सोचता हूं, काश ये मुकुट सिर्फ मुकुट होता, इसके अंदर वो राज ना छिपा होता जो इंसान को राजा भी बना सकता है और राक्षस भी। महाराज, आपने तो सुबह सुबह डरावनी कहानी शुरू कर दी। दरबारियों का क्या होगा? देखिए, नाशपाती तो अभी से कांपने लगे। मैं कांप नहीं रहा। दरबार में 3 पंखे चल रहे हैं। हाँ, पूरा दरबार हंस पड़ता है, लेकिन राजा आम नहीं हंसते। अगली सुबह राजा आम की नजर बार बार मुकुट पर जा रही थी, जैसे उन्हें किसी आने वाले खतरे का एहसास हो। उस रात फलनगर में भयंकर तूफान आया। बिजली चमक रही थी। बारिश महल की खिड़कियों पर हथौड़ों की तरह गिर रही थी। महल के पहरेदार इधर उधर दौड़ रहे थे और तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। महाराज, खजाना कक्ष खुला हुआ है। नहीं, ये नहीं हो सकता। सैनिकों, महल के सारे दरवाजे बंद कर दो। राजा आम, सेनापति नारियल और सारे मंत्री दौड़ते हुए अंदर पहुंचे। खजाने के बीच रखा सिंहासन खाली था। सूर्य मुकुट चोरी हो चुका था। महल में डर फैल चुका था। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा। महाराज, ये साधारण चोरी नहीं है। जिसने भी मुकुट चुराया है, उसे उसके अंदर छिपे राज के बारे में पता था। राजा आम ने जासूस अनार को बुलाया। अनार, मैं चाहता हूं कि सुबह होने से पहले चोर मेरे सामने हो, क्योंकि अगर वो मुकुट गलत हाथों में गया तो सिर्फ महल नहीं, पूरा राज्य खत्म हो सकता है। महाराज, चोर चाहे जितना चालाक हो, गलती जरूर करता है, और मैं वही गलती ढूंढूंगा। अनार ने पूरे खजाना कक्ष की जांच शुरू की। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े लाल रंग के छोटे धब्बे पर गई। ये खून नहीं है, तो शाही मोम। ये वही मोम है जो सिर्फ गुप्त राजकीय पत्रों पर इस्तेमाल होता है। मतलब चोर पढ़ा लिखा था? नहीं, मतलब चोर महल के अंदर का था। रात गहरी हो चुकी थी। राजा आम अकेले बैठे मुकुट की खाली जगह को देख रहे थे। तभी युवराज सेब अंदर आया। पिताजी, आखिर उस मुकुट में ऐसा क्या है? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मेरे पिता ने मुझे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, राजा बनने का सपना मत देखना, क्योंकि सिंहासन जितना चमकता है, अंदर से उतना ही अकेला होता है। उस दिन उन्होंने मुझे सूर्य मुकुट का राज बताया। उस मुकुट के अंदर एक नक्शा छिपा है, जो फलनगर के नीचे बने गुप्त तहखाने तक जाता है। वहां इतना खजाना है
कि कोई भी इंसान पूरी दुनिया खरीद सकता है, लेकिन असली खतरा खजाना नहीं है। असली खतरा इंसान का लालच है। मैंने राजाओं को सत्ता के लिए अपने भाइयों को मारते देखा है, दोस्तों को दुश्मन बनते देखा है, और आज मुझे डर है कि वही अंधेरा फिर लौट आया है। अगली सुबह अनार ने सारे दरबारियों से पूछताछ शुरू की। तूफान वाली रात सब कहाँ थे? मैं सो रहा था। कोई गवाह? हाँ, मेरा तकिया। अगर ये चोर निकला ना, तो सबसे पहले तकिए को गिरफ्तार करूंगा। लेकिन तभी अनार की नजर मंत्री केला के जूतों पर गई। उन पर लाल मोम लगा था। उस रात अनार चुपके से केला का पीछा करता है। केला महल के पीछे बने पुराने तहखाने में जाता है। वहां एक रहस्यमयी जामुन पहले से मौजूद था। क्या मुकुट खुल गया? अभी नहीं। उसके अंदर का नक्शा पढ़ने के लिए आखिरी चाबी राजा आम के पास है। एक बार खजाना मिल गया तो पूरा फलनगर हमारे कदमों में होगा। अनार सब सुन चुका था, लेकिन अचानक उसका पैर पत्थर से टकरा गया। कौन है वहां? अगली सुबह पूरा दरबार जमा था। हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। पूरा दरबार शांत था। महाराज, चोर मिल चुका है। नाम बताओ। हाँ, मैंने चुराया मुकुट, क्योंकि मैं थक चुका था। सालों तक आपकी सेवा की, आपके फैसले माने, लेकिन लोग हमेशा सिर्फ राजा आम की जय बोलते रहे। क्या कभी किसी ने सोचा कि इस राज्य को चलाने में मेरा भी हाथ है? सम्मान मांगा नहीं जाता केला, कमाया जाता है। मैं भी कभी अच्छा था महाराज, लेकिन गरीबी इंसान से सपने छीन लेती है। मैंने बचपन में अपनी मां को भूख से मरते देखा है। उस दिन मैंने तय किया था, एक दिन इतना अमीर बनूंगा कि कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। पूरा दरबार शांत था। राजा आम मुकुट लेकर धीरे धीरे सिंहासन के पास आए। उन्होंने मुकुट खोला। उसके अंदर सच में नक्शा था, लेकिन उसके नीचे एक पुराना पत्र भी रखा था। ये पत्र मेरे पूर्वजों ने लिखा था। जिस दिन कोई राजा या मंत्री लालच में इस खजाने को खोजेगा, उसी दिन फलानगर का पतन शुरू हो जाएगा। मतलब असली रहस्य खजाना नहीं था? नहीं बेटा, असली रहस्य ये था कि सत्ता और लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। मंत्री केला और जामुन को कैद कर लिया गया। सूर्य मुकुट फिर से सिंहासन पर रख दिया गया। लेकिन उस रात के बाद राजा आम पहले जैसे नहीं रहे। उन्हें समझ आ गया था, सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, इंसान के अंदर छिपा लालच होता है। राजा बनने से पहले अच्छा इंसान बनना सीखो, क्योंकि बुरा इंसान जब ताकत पाता है तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाता है।